हेंस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो ग्राफ कैसा बनेगा? हेंस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सैचुरेशन करंट है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई तब्दीलियां नहीं आएगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा अपना? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पीछे की तरफ खिसक जाएगा, यहां V0, और ग्राफ यहां से ऐसे करके ये बनेगा ग्राफ। ये तब अगर जैसे इस वाले ग्राफ की फ्रीक्वेंसी मान लो μ1 है, और जो नया ग्राफ बनाया उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो μ2 है। μ2 इज ग्रेटर देन μ1। नए वाले फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा बड़ी है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। सैचुरेशन करंट में कोई फर्क नहीं आएगा, दैट विल रिमेन सेम। ठीक इसका उल्टा भी संभव है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं। फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे मतलब यहां से जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज करी हमने, क्योंकि एनर्जी होती है h इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, ये डिक्रीज करा, वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहेगा। वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो E इंटू V0 है काइनेटिक एनर्जी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज होने का मतलब हुआ ये नहीं रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां कहीं आ जाएगा। V03 लिख देते हैं इसको, और इसको V02 लिख देते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल ना, थोड़ा सिंबल भी अलग अलग लिखना, कुछ भी लिख दो, मतलब whatever you want to write। V02 इसको लिख दो, V03 इसको लिख दो, ये V0 है। अच्छा, ग्राफ कैसा बन रहा होगा उस समय? फ्रीक्वेंसी जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है उसमें ग्राफ कैसा बन रहा होगा? उसमें ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, यहां से ऐसे जाएगा और फिर से इसमें मिल जाएगा। दिस विल बी फॉर द फ्रीक्वेंसी μ3 विच विल बी इवन लेसर देन μ1। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम, बीच वाली फ्रीक्वेंसी के लिए बीच वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर फर्क पड़ता है जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन्स को बढ़ाते या घटाते हैं, ठीक है। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर तब फर्क पड़ता है, सैचुरेशन करंट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दैट्स इट। एक और ग्राफ है वो भी कर लेते हैं, दैट इज द लास्ट वन। फिर हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर तब हम आएंगे। बेसिक थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिर हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अगर हमने यहां पर एक ऐसा ग्राफ बनाया जिसमें यहां फ्रीक्वेंसी है और यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? मतलब इक्वेशन हमारे पास यही है, ठीक है, यही, ये वाली नहीं बल्कि ये इक्वेशन ले लेते हैं हम। फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है और फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे वेरी करती जा रही है वैसे वैसे हमने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वेरी करता जा रहा है। हमने ये कहा किसी एक मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स्ड है, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी करेगा। वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है दे आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जब स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा। अगर ये जीरो हुआ तो h से h कैंसिल, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी, तो ग्राफ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस। और ये जहां पर इसको इंटरसेक्ट करेगा ये होगी हमारी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, ठीक है आयुष। दिस विल बी लाइक दिस। दैट्स इट। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के ग्राफ्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। हमें हर टाइप के ग्राफ बनाने आने चाहिए, ठीक है, याद होने चाहिए हमारे को बेसिकली। चलो जरा आप कुछ क्वेश्चंस किए जाएं इसके ऊपर, लिखो, राइट डाउन सम क्वेश्चन। लिखिए, अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 280 नैनोमीटर
ultraviolet light of wavelength 280 nanometer is used in an experiment on photoelectric effect with lithium, ब्रैकेट्स में लिखना वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिथियम का गिवन है क्वेश्चन में, ब्रैकेट्स में लिखो वर्क फंक्शन इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Full stop. Find number first part maximum kinetic energy of the photoelectrons. Find number first part maximum kinetic energy of the photoelectrons. Number second part stopping potential. ठीक है भाई, तो हमारे पास जो है हमने लिथियम को यूज किया जिसका वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। तो हमारे पास जो लाइट आ रही है, लाइट जो आ रही है उसकी वेवलेंथ हमारे को दी है 280 नैनोमीटर। तो हम यूज कर लेते हैं अपनी इक्वेशन यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा देखो, एक इक्वेशन तो ये है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट, ये इक्वेशन हमारे पास है। अगर मैं ई से डिवाइड करता हूं तो ये जो एनर्जी है एच न्यू बाई ई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट बाई ई प्लस वी नॉट। अगर मैंने इस तरीके से किया, ठीक है, तो मेरे पास ये जो एनर्जी है ये वर्क फंक्शन है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ऑलरेडी गिवन है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो ये कितना गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में 2.5, तो आप यहां पे 2.5 डायरेक्टली लिख दो। और ये जो हमारे पास है इसको आप एच सी बाई ई लैम्डा ऐसे करके लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, और ये एच सी बाई ई भी, ये भी एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो 12,400 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 अपॉन लैम्डा, ये 280 ले लो, 280 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 ले लो, इज इक्वल टू 2.5 प्लस वी नॉट। सीधा स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां से आ जाएगा। तो कैलकुलेशंस में यहां पर भी आपको स्मार्टनेस दिखानी है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कैलकुलेशंस में थोड़ा स्मार्ट रहना सब लोगों ने। ये कैंसिल यहां पे -1 बचा, एक जीरो से यहां पे -1, ये भी कैंसिल, एक निचले वाले जीरो से ऊपर वाला जीरो कैंसिल। तो बचा क्या, यहां पे बचा 124/28 अपॉन 28 इज इक्वल टू 2.5 प्लस वी नॉट। अच्छा, तो 4 से कर लो, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 31/7 आ रहा है। 31/7 कितना होगा जी, 7 4 जा 28, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 7 4 जा 28 बचेगा 30, तो 7 4 जा 28 बचेगा, बस इतना ही ठीक है, इतना ही काफी, इज इक्वल टू 2.5 प्लस वी नॉट। ठीक है, 31/7 अप्रोक्सीमेटली 4.4 के आसपास आ रहा है। अब 2.5 यहां ले आओ तो 4.4 माइनस 2.5 इज इक्वल टू वी नॉट, कितना आया 1.9। ठीक है, दिस इज 1.9। तो अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 1.9 वोल्ट्स का। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज हाउ मच, 1.9 वोल्ट्स। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हम पहले भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते थे, लेकिन यहां से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। तो पहले हमने सेकंड पार्ट किया, अब फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सीक्वेंस चेंज की हमने। अच्छा, E कितना है, E इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू वी नॉट। वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज 1.9 वोल्ट्स। तो ये 1.9 वोल्ट्स आ जाएगा और यहां पर ये जूल्स में आएगी आपके पास एनर्जी।
ठीक है, 16 9 जा 144, 16 1 जा 16, 16 प्लस 14 इज 30। ये आ गया ऐसे करके, पॉइंट यहां लग जाएगा तो 3.04 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्ट में पूछी थी हमने, उसको सेकंड पार्ट में निकाल दिया। ठीक है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो जो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है, आप काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते थे, जूल्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मिलेगी आपको ऑप्शंस में, कई बार जूल्स में मिलेगी। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए दोनों चीजें। तो अगर पोटेंशियल 1.9 है, 1.9 वोल्ट है पोटेंशियल, तो E काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स इट। दिस इज द ये E यहां आ गया, तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड पोटेंशियल इज 1.9 वोल्ट्स। ठीक है आयुष, समझ में आया ये न्यूमेरिकल? तो हम थोड़ा न्यूमेरिकल में वीक हो ना, इज इट ओके? अच्छा, चलो नेक्स्ट वाला लिखो फिर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन सब लोग। लिखिए, फाइंड आउट द थ्रेशहोल्ड wavelength of photoelectric effect from copper surface. Find out the threshold wavelength of photoelectric effect from copper surface. If its work function is 4.5 electron volt. If its work function is 4.5 electron volt. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। कॉपर सरफेस है, कॉपर सरफेस का वर्क फंक्शन कितना गिवन है? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है। थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं? लैम्डा नॉट निकालने का तरीका है, इट इज इक्वल टू HC बाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो HC बाई E इंटू लैम्डा नॉट, और HC बाई E कितना होता है? ठीक है, HC बाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट 4.5 लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। HC बाई E तो आपको पता है 12,400 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 होता है, डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। तो फटक से आपका आंसर आ जाएगा, लैम्डा नॉट इधर 4.5 इधर, तो लैम्डा नॉट इधर और 4.5 इधर, तो 12400 अपॉन 4.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10। बस इसको सॉल्व कर दो, आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। कितनी आ रही है लगभग, देखो थोड़ा सा कर ही देते हैं सॉल्व। 2 0 से चलो यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे -8 आ जाएगा, 4.5 का 0 ऊपर ले जाओ, 1240 अपॉन 45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। 5 से कर लो, 5 9 जा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 8 जा 248/9 आ रहा है, 248/9 आ रहा है, तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 2 जा 18, बच गया 68, 9 7 जा 63, बच गया 5 50, 9 5 जा 45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो लगभग 275 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 आ जाएगा, दैट इज 275 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस मैं आपको क्यों करके बता रहा हूं इस चैप्टर में, क्योंकि आपको थोड़ा कैलकुलेशन का अंदाजा होना चाहिए कि भी कैलकुलेशन कैसे करनी है, मतलब क्विकली। ठीक है, सो दिस इज लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब जरा।
a light is described by an equation, है ना, लाइट इज अ वेव, ठीक है, तो लाइट की इक्वेशन गिवन है, लाइट इज डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्वेशन, और वो क्या है, E इज इक्वल टू, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 5 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स multiplied by sine of 5 into 10⁻15 second inverse 5 into 10⁻15 plus sine of 8 into 10⁻15 second inverse, और अच्छा सेकेंड इनवर्स फिर टाइम भी इंटू टी भी है, प्लस साइन ऑफ 8 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स इंटू टी। अभी लिख लो इस इक्वेशन को, भी समझाता हूं ये इक्वेशन है क्या, ठीक है, वो भी समझाता हूं आपको, ठीक है। सो लाइट इज डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्वेशन E इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर साइन ऑफ दिस प्लस साइन ऑफ दैट। ये लाइट की इक्वेशन है, लाइट इज अ वेव, तो उस वेव की इक्वेशन है बेसिकली ये। अच्छा, फुल स्टॉप, फिर आगे लिखिए। It falls on a metal surface having work function. It falls on a metal surface having work function is equal to 2 electron volt. It falls on a metal surface having work function equal to 2 electron volt. Calculate the maximum kinetic energy of the photo electrons. Calculate the maximum kinetic energy of the photoelectrons. ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पता ही आपको लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे हमने अभी पीछे उसमें भी किया था, जो हमारे पास पिछले वाला हम वेव ऑप्टिक्स कर रहे थे, तो वहां पर भी हमने एक टॉपिक किया। तो वहां पर हमने क्या किया था कि भाई जो पोलराइजेशन, वहां पर हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया था, इफ यू रिमेंबर, कि लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन ऐसे है, समवट लाइक दिस। तो लाइट हैज गॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज गॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है, ये एक वेव है, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। तो लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, दैट इज गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, ये E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, आपको याद होगा हम ऐसे करके लिखते थे y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसे करके भी हम कई बार इक्वेशंस लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ वेव कैन बी रिटन लाइक दिस एज वेल, ऐसे लिखा जा सकता है इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो ये ए क्या होता है, ए होता है एम्पलीट्यूड, साइन ऑफ ये होता है ओमेगा, ये ओमेगा हमारे काम की चीज है, इनटू टी, टी तो है ही वहां पे, ठीक है। तो या अब यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे साइन ऑफ दिस प्लस साइन ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो जो लाइट आ रही है उसमें दो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, एक ये वाली फ्रीक्वेंसी, एक ये वाली फ्रीक्वेंसी। तो वो लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली नहीं है, वो डबल फ्रीक्वेंसी वाली है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पकड़ो, मतलब कि क्वेश्चन में है क्या। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 100 वोल्ट पर मीटर साइन ऑफ 5 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा 100 वोल्ट पर मीटर साइन ऑफ 8 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे तो
वैसे भी रख सकते हैं। तो समझने के लिए हमें ये पता चलेगा कि दो वेव्स हैं, एक वेव की इक्वेशन ये है और दूसरी वेव की इक्वेशन ये है। दो वेव्स हैं, तो दो वेव्स है तो दो फ्रीक्वेंसीज हैं। दो फ्रीक्वेंसीज है, कौन कौन सी है? एक ये फ्रीक्वेंसी है, एक ये फ्रीक्वेंसी है। तो पहली फ्रीक्वेंसी लिख लो, पहली फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स का मतलब होता है हर्ट्ज, एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी है 8 × 10⁻15, वहां पे भी सेकंड इनवर्स है, दैट इज हर्ट्ज। अच्छा फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी, ये हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी नहीं, ये हमारे पास ओमेगा है। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज नॉट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो अभी हमें निकालनी पड़ेगी। दिस इज ओमेगा, ओमेगा 1 एंड दिस इज ओमेगा 2। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 है, दीज आर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अच्छा ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू। तो वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं। आप क्या करो, आप यहां पे इसको कर दो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी μ1 और इसको भी कर दो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी μ2। तो सबसे पहले μ1 फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 2 पाई से डिवाइड कर दो तो 5/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15। और μ2 फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, μ2 कितना आएगा? ये आ जाएगा 8/2 पाई, 8/2 पाई इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, है ना। यहां पर हर्ट्ज नहीं लिखना, सॉरी, ये ओमेगा की यूनिट तो रेडियन पर सेकंड होती है, हर्ट्ज यहां लिखना, है ना, क्योंकि यहां पे ये ओमेगा है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूं कि हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं शुरू किया, पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि भैया ये दिया क्या है। अब हम क्या करेंगे, यहां से अब हमारे पास दो लाइट्स हैं, इन दो लाइट्स की दो फ्रीक्वेंसीज है, वो दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसीज जो है उनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगी और कौन सी फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करेगी, वो चीज डिपेंड करती है, चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन दे रखा है आपको पता ही है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, लेकिन वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो आप एक काम करो, यहां पे h इंटू सी बाई, जब वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो hc बाई ई इंटू न्यू नॉट, ये फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना दिया है? 2, तो लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, सॉरी hc बाई लैम्डा नॉट लिखना था, लैम्डा नॉट फ्रीक्वेंसी तो वहां है। और hc बाई ई की वैल्यू आपको पता है, वो आपको याद होना चाहिए, 12,400 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन लैम्डा नॉट। 2 से ये कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 6,200। तो आपके पास लैम्डा नॉट आ गया। अच्छा लैम्डा नॉट हमें नहीं निकालना